मकर संक्रांति, ये नाम सुनते ही कितनी सारी बातें मन में आती हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ एक त्योहार है? आज हम जानेंगे इसकी वो कहानी जो सिर्फ धरती से नहीं बल्कि आसमान के तारों और हमारे दिलों से भी जुड़ी है। पतंग की वो डोर, खिचड़ी की वो महक और तिल गुड़ की मिठास, हम सबने इसे जिया है। पर कभी सोचा है कि इन सब के पीछे का असली कारण क्या है? मतलब ये सब परंपराएं शुरू कहाँ से हुईं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी ना सिर्फ मौसम के बदलने की नहीं है, नहीं, इसकी जड़ें तो एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखी कहानी में है। एक पिता और उनके बेटे के रिश्ते की कहानी। तो कहानी के केंद्र में हैं दो बहुत ही पावरफुल फिगर्स। एक तरफ है सूर्यदेव और दूसरी तरफ उनके ही बेटे शनिदेव। और दोनों का स्वभाव जमीन आसमान का फर्क। सूर्यदेव, जैसा कि हम जानते हैं, अपने तेज और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, पर उनका स्वभाव बहुत बहुत ही सख्त था। और शनिदेव, वो एक तपस्वी की तरह थे, हमेशा अपने काम में, अपने कर्तव्यों में डूबे रहते थे। और शायद इसी वजह से उनके पिता उन्हें कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए। और यहीं से शुरू हुई सारी गलतफहमियां। सूर्यदेव को हमेशा लगता था कि शनि उनका सम्मान नहीं करते। बस ये एक सोच, और इसी एक सोच ने बाप बेटे के बीच एक खाई बना दी, एक ऐसी दूरी जिसे पाटना नामुमकिन सा लग रहा था। और इसका नतीजा, सूर्यदेव ने अपने ही बेटे को वो स्नेह, वो प्यार कभी नहीं दिया जिसके वो असल में हकदार थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये मोड़ कहीं और से नहीं, सीधा आसमान से आता है। जी हाँ, मकर संक्रांति। ये वही खास दिन है जब सूर्यदेव एक फैसला लेते हैं। वो फैसला लेते हैं अपने बेटे शनि के घर जाने का, यानी मकर राशि में प्रवेश करने का। जरा सोचिए, इतने मनमुटाव के बाद ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। और इसका मतलब समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक ग्रह का दूसरे राशि में जाना नहीं था। ये एक पिता का अपने अहंकार को, अपनी नाराजगी को पीछे छोड़कर अपने बेटे के घर जाना था। ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये तो टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की पहली सबसे जरूरी कोशिश थी। तो अब आता है कहानी का वो लम्हा, वो पल जिसका शायद सबको इंतजार था। सालों की दूरी के बाद आज एक पिता और एक बेटा आमने सामने थे, और ये एक ऐसा पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो जब सूर्यदेव अपने बेटे के घर पहुंचे तो क्या हुआ? शनिदेव ने कैसा स्वागत किया? देखिए, उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर अपने पिता के चरण धोए, फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यही तो था उनका असली स्वभाव, आदर और कर्तव्य से भरा हुआ। अपने बेटे का ये रूप, ये आदर सम्मान देखकर सूर्यदेव की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि शनि ने कभी उनका अनादर किया ही नहीं। वो तो बस न्याय के देवता होने का अपना फर्ज निभा रहे थे, अपने कर्तव्यों में डूबे हुए थे। और बस एक ही पल में सालों की वो कड़वाहट, वो सारी गलतफहमियां सब खत्म हो गईं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक पिता पुत्र के मिलन की नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है, एक कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है। एक ऐसा मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। देखिए, इसी दिन से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य अब उत्तर दिशा की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो समय है ना, ये देवताओं का दिन होता है, मतलब अंधेरे पर रोशनी की जीत का एक पक्का प्रतीक। और अब समझ में आया कि हम ये सारी परंपराएं क्यों मनाते हैं। देखिए, सब कुछ इसी कहानी से जुड़ा है। इस शुभ शुरुआत पर दान किया जाता है, तिल और गुड़ खाए जाते हैं ताकि रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो और मिठास घुले। और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है ताकि इस पवित्र समय में मन और तन दोनों शुद्ध हो जाएं। और इस दिन की महानता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसकी गूंज तो हमारे एक और बहुत बड़े महाग्रंथ महाभारत तक में सुनाई देती है। याद है आपको महाभारत का वो प्रसंग? महान योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। और पता है वो किस दिन का इंतजार कर रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, मकर संक्रांति का। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण के इस पावन काल में जो शरीर त्यागता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है
कि पूरे भारत में इसे मनाया जाता है, बस अंदाज अलग-अलग हैं। उत्तर भारत में चले जाइए तो लोहड़ी और खिचड़ी का पर्व है। दक्षिण में जाएंगे तो इसे पोंगल कहते हैं और गुजरात में तो आसमान पतंगों से भर जाता है। नाम अलग हैं, रिवाज अलग हैं, पर वो जो भावना है ना, एक नई शुरुआत की, एक नई रोशनी की, वो हर जगह बिल्कुल एक जैसी है। तो इन सब कहानियों और परंपराओं के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज इससे क्या सीख सकते हैं। मकर संक्रांति का वो कौन सा संदेश है जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है? सबसे पहली और बड़ी बात ये हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए, रिश्तों को सम्मान देना चाहिए। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे जो हो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ही बढ़ना है और हाँ, प्रकृति के साथ, उसके साइकिल के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है। ये त्योहार हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कोई है, तो वो है अपने अहंकार का त्याग। इससे बड़ा कोई दान नहीं।